आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप एक परफेक्ट एग्जिट कर सकते हो किसी भी ट्रेड के अंदर फॉर इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर आप एग्जिट को देखोगे तो यहाँ पे 6 तरह के एग्जिट होते हैं। सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो होता है इनिशियल स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस, मॉनेटरी एग्जिट एंड साइकोलॉजी स्टॉप लॉस। तो ये कुछ 6 तरह के एग्जिट होते हैं। तो हम पहले समझते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस को। आपने किसी भी शेयर के अंदर आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट प्लान करते हो और जो आपका पहला स्टॉप लॉस होता है उसे हम इनिशियल स्टॉप लॉस कहते हैं। मतलब अगर मान लो अगर इस पॉइंट पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे हम इनिशियल स्टॉप लॉस कहते हैं, क्योंकि अभी आपने एंट्री पॉइंट बनाया है और ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस है। ओके, इस पॉइंट पे आपने शॉर्ट किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। इसके अंदर जो इनिशियल स्टॉप लॉस तो आपका यहाँ पे है, लेकिन अब इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है आपका, तो इस प्रॉफिट को बचाने के लिए आप सेकंड स्टॉप लॉस का यूज करोगे, जिस स्टॉप लॉस को हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो मान लो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ से आप ट्रेल करके यहाँ पे लाओगे और इस तरह से आप ट्रेल कर करके नीचे लेके जाओगे, तो इसको कहते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद आता है एक टाइम स्टॉप लॉस। टाइम स्टॉप लॉस का हम कब यूज करते हैं? बेसिकली मान लो टाइम स्टॉप लॉस का आप इस समय यूज करोगे कि मान लो आपने कुछ ट्रेड में यहाँ पे एंटर लिया था, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया किसी ट्रेड में और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ का था, लेकिन अगर आप देखोगे कि हफ्ते 10 दिन तक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई भी मोमेंट, इतना कुछ खास मोमेंट नहीं हुआ है हफ्ते 10 दिन तक, तो उस समय आप यूज करोगे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। मतलब आप मार्केट में आपका पैसा स्टक हो चुका है तो उसको वापस निकाल लोगे आप, क्योंकि कोई भी मोमेंट नहीं हुआ है 10 दिन के अंदर, तो उस समय हम यूज करेंगे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस के बाद आता है हमारे पास इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस। इवेंट का मतलब क्या है कि अगर आप सिंपली समझोगे कि मान लो मार्केट के अंदर अभी इलेक्शन चल रही है और इलेक्शन चल रही है, कोई भी बड़ा फेड की रिजल्ट आने वाला है, तो उस समय हम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको हम इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस कहते हैं, क्योंकि उस समय हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद आता है मॉनेटरी एग्जिट। मॉनेटरी एग्जिट का किस तरह से हम यूज करते हैं, वो सेम एग्जांपल के लिए कि मान लो आपने इस पॉइंट पे एंट्री लिया था और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये था। ठीक है, अब जैसे ही मान लो आपका 10% का टारगेट था, तो जैसे ही आपका 10% इस पॉइंट पे आ जाता है तो आप उस समय एग्जिट करते हो, तो उसी को हम मॉनेटरी एग्जिट कहते हैं। जिस समय आपका टारगेट हिट हो जाएगा उसको उस समय जब आप एग्जिट करोगे तो उसको आप मॉनेटरी एग्जिट कहोगे। ठीक है, जो लास्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है वो होता है साइकोलॉजी बेस्ड स्टॉप लॉस। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका मतलब आप समझोगे कि मान लो आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, कि आपके कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं, या आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस समय आप साइकोलॉजी तौर पे स्ट्रांग नहीं हो, तो उस समय आप ट्रेडिंग को अवॉइड करते हो, तो उसको हम साइकोलॉजी बेस्ड स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये होते हैं 6 तरीके के स्टॉप लॉस, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है इनिशियल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस और इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस और मॉनेटरी एग्जिट। ये बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन इन सभी का आपको कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, जिससे आप अपने ट्रेडिंग को एक लेवल अप लेके जा सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्री इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।